हाँ जी, सो हेलो एवरीवन, विशाल सैनी दिस साइड। और आज हम आ चुके हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बेसिक ऑफ बिजनेस, इसके सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं। अगर आप इस पार्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें ताकि आपको बिजनेस के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो सके और अच्छे से आप बिजनेस को बिल्ड कर सके। तो कल गाइज हमने बात की थी लास्ट में कि बिजनेस के अंदर हमें होता क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। मतलब या तो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दें या फिर किसी छोटी प्रॉब्लम को ज़्यादा लोगों की सोल्व कर दिया जाए, तब भी हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, सोल्व द प्रॉब्लम यू गेट पेड। अगर आप प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे लोगों की, तभी आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तभी आप पैसा कमाओगे बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर मैं किस चीज़ का बिजनेस कर सकता हूँ, लोगों की क्या प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जिसको मैं लोगों को दे करके उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा प्रॉब्लम को कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो उसको सोल्व करने के लिए अब हम प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। मतलब या तो उनको कोई प्रोडक्ट दे करके, मतलब बिजनेस किस चीज़ का हो सकता है, या तो किसी प्रोडक्ट का बिजनेस होगा। जैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, घर पे यूज कर सकते हैं। मैं इस मार्कर को यूज कर रहा हूँ, मैं इस बोर्ड को यूज कर रहा हूँ, मैं इस मोबाइल फ़ोन को यूज कर रहा हूँ। ये क्या है, ये सब है प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट के द्वारा हम बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा हम बिजनेस कर सकते हैं सर्विस। सर्विस मतलब कोई ऐसी चीज़ दे करके जिससे लोगों को फ़ायदा हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप कोई टीचर हैं, आप कोचिंग देते हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ आप उनको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं। मान लीजिए मुझे अपने हेयर की कटिंग करानी है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा हेयर सैलून वाले के पास। तो वहाँ मुझे क्या मिलेगी, सर्विस मिलेगी। मतलब प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। या तो किसी प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं या फिर किसी सर्विस का बिजनेस कर सकते हैं। व्हेन अ प्रोडक्ट सर्विस इज सोल्ड, जब वो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट के अंदर बिकता है, मार्केट के अंदर लोग उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं, तब आप क्या कमाते हैं, तब हम यहाँ पर पैसा कमाते हैं, तब हम यहाँ पर अर्निंग करते हैं। मतलब जब आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, वो मार्केट के अंदर बिकेगा, लोग उसके लिए आपको पैसा देंगे, तब जा करके आप क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है पैसा कमाने का। पैसा कमाने का फॉर्मूला है प्रॉफिट पर सेल इनटू नंबर ऑफ सेल। मतलब एक प्रोडक्ट को सेल करने पे या एक सर्विस को प्रोवाइड करने पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको अगर नंबर ऑफ सेल, आपने कितने सेल किए, कितने आपने बेचे, कितना आपने अपने प्रोडक्ट किसी को सेल किए या अपनी सर्विस किसी को प्रोवाइड की, तो वहाँ से पता चलेगा कि आप कितनी अर्निंग करोगे, आप कितनी अर्निंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए यहाँ प्रोडक्ट या सर्विस, कोई प्रोडक्ट या सर्विस, मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी सर्विस का, आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है पीपल। पीपल मीन्स जिन लोगों की आप प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हो, मतलब जिनके पास आप अपना या प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस सेल करने वाले हो, जिनको आप देने वाले हो। प्रॉफिट पर सेल मतलब यहाँ आप लिखा हुआ है कि एक सेल पर आपको कितना प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपको एक सेल पर 2000 रुपये का प्रॉफिट होता है और आपने 5000 लोगों को अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी। मतलब 2000 रुपये आपको एक प्रोडक्ट या एक सर्विस पर बचते हैं और आपने क्या किया, 5000 लोगों को ये अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस क्या कर दी, सेल कर दी। तो आप खुद देखो आपने कितना पैसा कमाया। 5000 को मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, लगभग 1 करोड़ रुपया। या फिर मान लीजिए आपको एक सेल पे 5000 रुपये बचते हैं
और आपने 2000 लोगों को इसको प्रोवाइड कर दिया, तब भी आपने कितना पैसा कमाया? 1 करोड़ रुपया। मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट या एक सर्विस पर कितना प्रॉफिट होता है? 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो मान लीजिए आपने 1000 लोगों की इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, 1000 लोगों को आपने अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के साथ क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया, तो आपने कितना पैसा कमाया? 1 करोड़ रुपीस। इसी तरीके से 500 लोग हैं और आपको कितना प्रॉफिट होता है? 20,000 रुपये का, तब भी। या मान लीजिए 300 पर्सन है और 33,000 यहाँ पर क्या है आपको प्रॉफिट मिलता है, तब भी आप कितना पैसा कमा लेते हैं? 1 करोड़ रुपए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोई कोर्स है, ठीक है, आप उस कोर्स को 2,000 रुपये में बेचते हैं और आपने 5,000 लोगों के पास सेल कर दिया 1 साल के अंदर अंदर, तो आपने कितना पैसा कमाया? 1 करोड़ रुपए। सो गाइस, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके देखिए किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, किस तरीके से बिजनेसेस होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी ले सकते हैं, अब जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराते हो, मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है, हर मंथ इसका पेमेंट करना पड़ता है ना, बिजली का बिल हर मंथ भरना पड़ता है, तो वो क्या है? वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, है ना, कि 1 मंथ का आप कितना पे कर रहे हो। मान लीजिए आपने 1 मंथ का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 1 मंथ का 170 रुपये है, और यहाँ पर लोग कितने लोगों ने ये ले रखा है? 5,000 लोगों ने ले रखा है। तो अगर 1 मंथ का 170 रुपये है, तो अगर मैं पूरे 1 साल की बात करूं, मतलब 12 मंथ के अंदर अगर 170 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करोगे और ये काम 5,000 लोगों ने लगातार 12 मंथ तक किया, तो वहाँ वो 1 करोड़ से ज़्यादा 1 साल के अंदर ही कमा जाएगा। लेकिन आप खुद चेक करके देखिए कि उनका सब्सक्रिप्शन बेस इससे भी कहीं गुना ज़्यादा होता है ना। आप खुद सोच के देखिए, नेटफ्लिक्स आज के टाइम में कितने लोग देखते होंगे, है ना, कितने लोग आज वाईफाई का यूज़ करते होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए 420 रुपये का सब्सक्रिप्शन बेस है और 2000 लोगों ने उसको ले रखा है, तब भी आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा 1 साल के अंदर कमा सकते हो। इसी तरीके से 830 रुपये और यहाँ 1000 लोगों को दे दिया, तो तब भी। इस तरीके से गाइस यहाँ पर इस दुनिया के अंदर आप बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो। सो अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि पैसा कमाया कैसे जाता है, बिजनेस को किया कैसे जाता है। अब बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये लोग, क्योंकि अपना सर्विस, अपना प्रोडक्ट आप किन को प्रोवाइड करोगे? लोगों को प्रोवाइड करोगे, है ना। तो कल हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और कहाँ किन चीज़ों का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ताकि हम अच्छे से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सीखने को मिले, क्योंकि मैं आपको फ्री में बहुत कुछ सिखा रहा हूँ। सो गाइज, आप अपना फ़ायदा तो देखें ही, अपने साथ साथ उनका भी फ़ायदा देखें, ताकि आपके साथ वो भी सीख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप ज्ञान को बांटोगे उतना ज़्यादा आपका बढ़ता चला जाएगा। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कल वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अच्छे से बिजनेस को सीख सकें। और आप लाइक करना मत भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मज़ा आ रहा है, सीखते हुए अच्छा लग रहा है, तो गाइस कमेंट करके बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।